इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश समेत 5 स्टेट्स में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब में कुल 7 फेजेस में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर, पंजाब में 117 सीटों पर, गोवा में 40 सीटों पर, उत्तराखंड में 70 सीटों पर और मणिपुर में 60 सीटों पर सैकड़ों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। पहला फेज 10 फरवरी 2022 से शुरू होगा और आखिरी फेज में 7 मार्च 2022 को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 10 मार्च 2022 को आएंगे। ये बेहद अहम विधानसभा चुनाव भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच होने जा रहा है और कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद से भारत में कोरोना होने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। भारत में अब रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि महामारी का असर चुनाव पर रहेगा ही। इसी के चलते चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी 2022 तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। सियासी दलों को वर्चुअल रैली के जरिए ही इलेक्शन कैंपेन करना होगा। सियासी जानकारों का मानना है कि इलेक्शन कमीशन के इस नए रूल से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि अब तक बीजेपी ने धुआंधार इलेक्शन कैंपेन किया है। नरेंद्र मोदी ही उत्तर प्रदेश में पिछले 48 दिनों में 13 बड़ी रैलियां कर चुके हैं। जिस रफ्तार से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया है, उसके मुकाबले बाकी सियासी दल काफी पीछे रह गए हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने अभी तक कोई बड़ी रैली नहीं करी है और अब डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैलियों की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, बीजेपी के पास बाकी दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा कैपेबिलिटी है। इस मामले में बीजेपी दूसरे सियासी दलों से काफी ज्यादा आगे है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी काफी मजबूत है। बीजेपी के पास व्हाट्सएप पर भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसे पिछले सालों में और ज्यादा डेवलप किया गया है। बीजेपी के पास ब्लॉक स्तर तक आईटी सेल हैं, जिनसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा जाहिर होता है कि बीजेपी को यह अंदाजा होगा कि ऐसा होने जा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने ज्यादातर रैलियां कर ली थी। जानकारों का मानना है कि इस बात को साबित करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स बीजेपी के फेवर में ज्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जितना बड़ा डिजिटल नेटवर्क है, उतना किसी और पार्टी के पास नहीं है। यहां पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में चुनाव होंगे। पहला फेज का मतदान 10 फरवरी 2022 को, दूसरा फेज का मतदान 14 फरवरी 2022 को, तीसरे फेज का मतदान 20 फरवरी 2022 को, चौथे फेज का मतदान 23 फरवरी 2022 को, पांचवें का मतदान 27 फरवरी 2022 को, छठे चरण का मतदान 3 मार्च को और सातवें फेज का मतदान 7 मार्च 2022 को कराया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी या किस नेता के हालात ज्यादा बेहतर हैं? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कांग्रेस? किस दल का पल्ला ज्यादा भारी है? वैसे वोटर्स वोट डालने से पहले सियासी दलों के वादों और मैनिफेस्टो को कितना ध्यान में रखते हैं, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन देखा गया है कि वो जातीय, धार्मिक जैसे फैक्टर काफी असरदार उनके लिए साबित होते हैं। मौजूदा विधानसभा चुनाव के बारे में इंप्रेशन बनाने में पिछले चुनाव के नतीजे भी काफी अहम साबित हुए हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद दिलचस्प रहे हैं। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई थी और उसे 177 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी को 265 सीटों का फायदा हुआ था। वो कुल मिलाकर 312 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर मायावती की बसपा रही थी और चौथे नंबर पर कांग्रेस। इन तीनों दलों को भी सीटों का नुकसान हुआ था। बहरहाल, चुनाव से पहले आए सर्वे में अब 2022 के इलेक्शन में मेन मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बताया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को भी कुछ चुनावी सर्वे पिछले चुनाव से बढ़त मिलते हुए दिखाए जा रहे हैं। मायावती की बीएसपी जैसे दलों को भी कमतर नहीं आंका जा सकता है।
कुल मिलाकर जानकारों का मानना है कि बीजेपी को नुकसान होता साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने बल पर सत्ता हासिल कर लेगी, ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। और अहम बात यह है कि कांग्रेस की सीटें पिछली बार के मुकाबले बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब दूसरी तरफ पंजाब में 14 फरवरी 2022 को मतदान होगा और वोटों की गिनती वही 10 मार्च 2022 को होगी। अब यहां पर सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार पिछली बार से अलग चुनावी नतीजे आएंगे और अमरिंदर सिंह के हटने से कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा। दूसरी तरफ क्या इस बार आम आदमी पार्टी पिछली बार की तरह ही हमें चौंकाएगी। इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी सबको चौंका देंगे। इसे समझने के लिए पिछले चुनावी नतीजे यानी 2017 के चुनाव के नतीजे काफी अहम साबित हो सकते हैं। तब पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार ट्रायंगुलर मुकाबले के बीच 77 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में उस वक्त की सत्ताधारी अकाली दल बीजेपी गठबंधन की 10 साल पुरानी सत्ता को गिरा दिया था। पिछले चुनाव में एक और चौंकाने वाला नतीजा सामने आया था और वो था लोक इंसाफ पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, उसे कुल मतदान का 38.77% मत मिला था। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को वोट्स मिले थे। पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 59 का आंकड़ा हासिल करना होता है। इस बार चुनाव में क्वाड्रेंगुलर यानी 4 कोणीय मुकाबला होना है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, तीसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल और इस बार चौथी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन भी चुनाव में उतरा हुआ है। वहीं पंजाब कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद से सिद्धू का कद और बढ़ गया है। अगर कांग्रेस सरकार वापस आती है तो सिद्धू को एक बड़ा रोल में देखने की उम्मीद करी जा सकती है। चरणजीत सिंह चन्नी को चुनकर कांग्रेस ने पंजाब में अपने लिए दलित वोट बैंक मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चरणजीत सिंह चन्नी का रोल काफी अहम है। पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर चन्नी दलित कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक दलित चेहरा आया है और दलितों का एम्पावरमेंट हुआ है। यहां पर आपको बता दूं कि पंजाब विधानसभा में 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने इन 34 सीटों में से 21 सीटें जीती थी। इस बार भी पार्टी को उम्मीद है कि एक दलित मुख्यमंत्री होने का फायदा उसे इन सीटों पर मिलेगा। चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा इस वक्त पूरे पंजाब में बड़े बड़े होर्डिंग्स पर देखा जा सकता है, लेकिन जानकारों की माने तो चुनाव से कुछ ही महीने पहले चन्नी को मिला ये ताज कांटों भरा है। वहीं एक और सियासी दल पंजाब में अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये एक नई पार्टी है जिसे किसान आंदोलन में शामिल 22 किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है और वो सीनियर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में चुनावी मैदान में कूद गई है। दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में कुल 117 सीटें हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने इन 117 सीटों में से 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद अकाली दल 2017 के चुनाव में सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाया था, लेकिन इस हार के बावजूद अकाली दल का वोट शेयर 25.24% रहा था। 20 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 23.72% वोट शेयर हासिल किया था। अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव के दौरान सियासी दल बड़े बड़े वादे करते हैं और इन वादों के दम पर पार्टियां चुनाव तो जीत जाती हैं, लेकिन वो वादे पूरे करने के हालात में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। पंजाब में कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने सरकार बनने के 4 हफ्तों के अंदर ड्रग्स की प्रॉब्लम्स को खत्म करने का वादा किया था, वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। इसी तरह हर घर में नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन लोगों को नौकरियां भी नहीं मिली।
वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद के सफर पर अगर नजर डालें तो ये बात साफ है कि उनके और पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू के बीच किसी किस्म का तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। चुनाव से ठीक पहले भी चन्नी और सिद्धू अलग अलग चुनावी वादे करते दिखाई दे रहे हैं। जहां चन्नी पंजाब के युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरियां देने और स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोगों को ब्याज फ्री यानी इंटरेस्ट फ्री लोन देने जैसे वादे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू हाउसवाइफ्स के लिए हर महीने 2000 रुपए और 8 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। सिद्धू ने हाल ही में यह भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजेस में दाखिला लेने वाली लड़कियों को 2 पहिया गाड़ियां और 12th क्लास पास करने वाली लड़कियों को 20,000 रुपए, 10th पास करने वाली लड़कियों को 15,000 रुपए और 5वीं क्लास पास करने वाली लड़कियों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी तरफ 2022 की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी मोगा में एक बड़ी चुनावी रैली करने की प्लानिंग कर रही थी और यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि चन्नी और सिद्धू एक ही मंच से कांग्रेस का एक ज्वाइंट चेहरा पेश करेंगे। इस रैली की अगुवाई राहुल गांधी को करनी थी, लेकिन उनके अचानक मुल्क से बाहर चले जाने की वजह से कांग्रेस को इस रैली को टालना पड़ा। कांग्रेस नए चुनावी वादे करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लेकिन पार्टी का अपने पिछले चुनावी वादों पर खराब परफॉर्मेंस चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिससे निपटना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।